कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। कल्पांत नवरात्र महोत्सव और इसमें आज तीसरा दिन। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाना है। सहज होते हुए अपनी चेतना शक्ति को मणिपुर चक्र, नाभि चक्र पर ले जाना है। नाभि चक्र ऊर्जा का केंद्र, अनंत ऊर्जा की अनुभूति तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा के साथ मां चंद्रघंटा नवरात्रि उपासना में चंद्रघंटा काफी महत्वपूर्ण देवी हैं, क्योंकि अनंत ऊर्जा की जागृति इनकी कृपा से होती है। अनेक अलौकिक वस्तुओं के दर्शन, दिव्य सुगंधों के अनुभव और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ यहाँ पर जागृत होती हैं। जब माँ चंद्रघंटा की कृपा बरसती है तो उनके घंटे की ध्वनि
सुनाई देने लगती है। उनकी कृपा परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। मणिपुर चक्र पर ध्यान, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप और वहाँ बजते हुए नाद, बंद आंखों से सहज से होते हुए नाभि चक्र में जो ध्वनि महसूस हो रही है, उस ध्वनि का एहसास अनेक दिव्य खुशबू, हवन की खुशबू, किसी इत्र की खुशबू या किसी पुष्प की खुशबू, इसका भी एहसास यहाँ हो सकता है। इनके मस्तिष्क में अर्धचंद्र है। घंटे के आकार का, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। कई स्वर्ण के समान चमकीला, 10 हाथ और 10 हाथों में अस्त्र, सिंह की सवारी शेर पर बैठी हुई दिव्य शक्ति, चंद्रघंटा के स्वरूप का एहसास आज्ञा चक्र में दर्शन की कोशिश, और माँ चंद्रघंटा की ऊर्जा का एहसास कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में, ससाहट के रूप में या फिर किसी और एहसास के रूप में अनंत जन्मों के पाप बाधाएं नष्ट हो जाती हैं माँ चंद्रघंटा के ध्यान से। और शीघ्रता से फल मिल जाता है। जो किसी इच्छा को रखकर आराधना या साधना करते हैं, उनकी साधना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। समस्त कष्टों का निवारण चंद घंटा स्वयं कर देती हैं। समस्त डरों से मुक्ति, सिंह के समान पराक्रमी, निर्भय बनाती हैं।
कि घंटे की ध्वनि को सुनकर नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि शक्तियां भाग जाती हैं। इनके दर्शन मात्र से गहरे ध्यान में जब इनका दर्शन करते हैं, इनकी ध्वनि का एहसास होता है। और उस एहसास के होते ही जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास होती हैं, वो सब इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती हैं। इससे मुक्ति मिल जाती है। संपूर्ण शरीर का तेज बढ़ता चला जाता है। अनंत ऊर्जा की वृद्धि और दिव्यता का अनुभव, अनेक सिद्धियां दिव्य प्रकाश और इस प्रकाश में दिव्य दर्शन माँ चंद्रघंटा के और भी देवियों के दर्शन यहाँ होते हैं। समस्त नव देवियों के दर्शन यहाँ हो सकते हैं। जब माँ चंद्रघंटा की कृपा बरसती है तो माँ माया के दर्शन हो जाते हैं, जो सबसे दुर्लभ हैं। और देवियों के दर्शन तो आसान हैं, लेकिन महामाया के दर्शन, माँ दुर्गा के दर्शन कठिन तप से होते हैं। वो भी यहाँ सहज हो सकते हैं। चंद्रघंटा का एहसास, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य अनुभूतियां मन से नकारात्मक भाव का विलीन हो जाना, माँ चंद्रघंटा की कृपा से गहरी शांति, गहरे आनंद की अनुभूति, मन की स्थिरता, मन की स्थिरता और गहरे आनंद की अनुभूति, माँ चंद्रघंटा का दर्शन
और चिन्ह घंटा का दर्शन करते हुए मन मंदिर में प्रवेश। मन मंदिर में प्रवेश। और मन मंदिर में महामाया विराजमान है। महामाया इसमें समस्त ऊर्जाओं का समापक वेश है। समस्त ऊर्जाएं उसके अंदर समाहित हैं। समस्त देवी देवता, समस्त देवी शक्तियां उसमें समाहित हैं। जैसे इस पृथ्वी में सब कुछ समाहित है। समस्त मनुष्य, समस्त जीव, समस्त पेड़ पौधे, समस्त पहाड़, समस्त नदियां, समंदर, सब कुछ इस पृथ्वी में समाहित है। ऐसे ही महामाया के अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं समाहित हैं। वो महामाया जिसका चित्र पृथ्वी में दिया है, वह महामाया विराजमान है इस मंदिर में स्वर्ण के सिंहासन पर। समस्त शस्त्रों से सुशोभित, माँ के राइट साइड में हनुमान, लेफ्ट साइड में भैरवनाथ हर वक्त माँ की सेवा में तैयार रहते हैं। वो भी प्रकट हो चुके हैं और चारों तरफ अनेक आसन स्थापित हो चुके हैं। गणेश जी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुके हैं। त्रिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, वो भी आसनों पर विराजमान हो चुकी हैं। महालक्ष्मी आसन पर विराजमान हो चुकी हैं। पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, अष्टलक्ष्मी, 14 मातृकाएं, 64 योगिनियाँ, 10 महाविधाएं, कुल देवता, पितृ देवता, गाम देवता, सभी देवी देवता, सभी महान दिव्यात्माएं, चेतनाएं, संत महात्मा, सभी महागुरु, नवग्रह, नक्षत्र, सब अपने अपने आसनों पर विराजमान हो चुके हैं। महागुरु सतगुरु महाराज भी अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। इन सब का एहसास और जल स्वरूपा माँ ज्वाला देवी भी प्रकट हो चुकी हैं। उनकी अखंड ज्योत निरंतर इस मंदिर में जल रही है। वायु रूपी धूप अपनी सुगंध सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। इस मंदिर में वायु रूपी धूप चल रही है और पूरा कल्पांत मंडल अपने अपने आसनों पर बैठा है।
अद्भुत दृश्य, अद्भुत ऊर्जाओं की अनुभूति, अद्भुत आशीर्वाद, समस्त ऊर्जाओं का, समस्त शक्तियों का, समस्त देवी देवताओं का, सभी संत महात्माओं का दिव्य आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा, अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा का एहसास, अनंत ऊर्जा का एहसास, दिव्य प्रकाश, दिव्य अनुभूतियां, इस मन मंदिर की समस्त ऊर्जाओं का एहसास, और समस्त साथियों के सामने अग्निदेव हवन वेदी में प्रकट हो चुके हैं। सामग्रियां रखी हैं, दिव्य सामग्री, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी खुशबू फैल जाती है। इस हवन को करते हुए हवन की खुशबुओं का एहसास और जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास, मंत्र की ध्वनि और ध्वनि का सही प्रभाव और सही में बढ़ती हुई ऊर्जाओं का एहसास, अद्भुत अनुभूतियां, वो एक गहरा साक्षी बनते हुए अनंत गहराई में पूर्ण साक्षी होते हुए समस्त एहसास करते हुए सब कुछ स्पष्ट देखते हुए हवन करेंगे। अंदर सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये हवन होगा और उसकी ऊर्जा इस भौतिक शरीर को महसूस होगी। तो साक्षी भाव से देखते रहना है और भौतिकता में उस ऊर्जा का एहसास करना है। सब प्रथम 5 आहुतियां गणेश, 11 आहुतियां गणेश मंत्र की। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गंगणपते नमः स्वाहा। गणपति की ऊर्जा और सब प्रथम पूजनीय सब प्रथम गणेश का आशीर्वाद साधना को सफल बनाने के लिए और गणेश के आशीर्वाद के बाद गुरु का आशीर्वाद। ओम अलक्षा सुपीजते परमात्मा नमः मंत्र से। ओम अलक्षा सुपीजते से सतगुपमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलक्षा सुपीजते से सतगुपमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलक्षा सुपीजते से सतगुपमात्माय नमः स्वाहा, ओम अलक्षा सुपीजते से सतगुपमात्माय नमः स्वाहा,
ओम लक्षः सुपिजक्तः सतुपमात्माय नमः स्वाहा। 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 प्रत्येक मंत्र से उत्पन्न ध्वनि और इस ध्वनि का प्रभाव पूर्ण साक्षी भाव से महसूस करना है। एक ही आहुति से शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। उन ऊर्जाओं का एहसास करना है और चंद घंटा की 11 आहुतियां चंद घंटा मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। 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 20 दिन और चंद घंटा कुछ मंत्र से होती चंद घंटा की बढ़ती हुई ध्वनि, घंटे की ध्वनि अनंत ऊर्जा की जागृति रोम रोम इस ऊर्जा से भरता हुआ और इस अनंत ऊर्जा का एहसास करते हुए सरस्वती के तेरे बीज मंत्रों की 11 आहुतियां ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। 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 ओम दुम 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 नमः स्वाहा। ओम त्रिं 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 नमः स्वाहा। ओम श्रीं 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 नमः स्वाहा। ओम मम 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 नमः स्वाहा। ओम धुम 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 नमः स्वाहा। ओम क्लीं 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 नमः स्वाहा। ओम चां नमः स्वाहा। ओम चां नमः स्वाहा। ओम चां नमः स्वाहा।
ओम चं नमः स्वाहा, 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 ओम हुम 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 नमः स्वाहा, ओम अम 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 नमः स्वाहा, ओम भम 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 नमः स्वाहा, ओम ऐं 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 नमः स्वाहा, ओम वम 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 नमः स्वाहा। तेरे बीज मंत्र अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा की जागृति, सही का रोम रोम इस ऊर्जा से भरता हुआ, रोम रोम में ऊर्जा जागृत होती हुई घर में जब 11 आहुतियाँ इस तरह से बोलकर सप्तशती बीज मंत्रों की देते हैं तो घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं घर छोड़कर भाग जाती हैं। भूत प्रेत जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ हों उनका रुकना मुश्किल हो जाता है। उन्हें उस घर को छोड़ना पड़ता है। वहाँ पर माँ भगवती की जागृति हो जाती है और माँ भगवती महामाया की जागृति के आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुक सकती। उन्होंने समस्त राक्षसों का विनाश किया। समस्त राक्षस नकारात्मक ऊर्जाओं का स्वरूप और उन समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश महामाया के द्वारा तो इन बीज मंत्रों से वह समस्त ऊर्जाएं जागृत होती हैं और समस्त देवी भागवत पुराण का फल मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती देवी भागवत पुराण का ही अंश है और संपूर्ण सूक्ष्म रूप में तेरे मंत्रों में वो सारी ऊर्जाएं समाहित हैं। तो इन तेरे बीज मंत्रों की महिमा अपार है। जितना इनको करते हैं उतनी ही पावर बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन जितना चाहें उतना जप सकते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। सहज उस मन में चलते रहें और अनंत ऊर्जा की अनुभूतियाँ इन 9 दिनों में आप कर पाते हैं। अद्भुत ऊर्जा का एहसास, अद्भुत अनुभूतियाँ, अद्भुत एहसास, इन ऊर्जाओं को महसूस करते रहें। इन ध्वनियों से शरीर की जो ऊर्जा बढ़ी है उस ऊर्जा का एहसास, दिव्य अनुभूति, दिव्य एहसास इस अनंत ऊर्जा का
और इन ऊर्जाओं का एहसास करते हुए क्षमा प्रार्थना। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे कुल के देवी देवताओं, पितृ देवता, सभी संत महात्माओं, सभी दिव्य चेतनाओं, इस चेतना के उद्गम से आज तक अनंत जन्मों में मेरे द्वारा जाने अनजाने अनेक चेतनाओं को आत्मिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट पहुंचा होगा। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। वो मेरी ये याचना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। साथ ही जिन जिन चेतनाओं से, आत्माओं से मुझे शारीरिक, मानसिक व आत्मिक कष्ट पहुंचा है, मैं उन सब को भी क्षमा करता हूँ या करती हूँ। सबको क्षमा करें पूरे भाव के साथ। पूरे भाव के साथ सबको क्षमा करना है। और क्षमा करते हुए उस महामाया से भी क्षमा याचना की है। महामाया है जगत जननी, है माता दुर्गा, है महामाई, है परमेश्वरी। मैं पूजा, जप, तप, कर्मकांड, आवाहन, विसर्जन कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो भी जैसा भी मैंने किया है, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, उसको आप स्वीकार करें। हे जगत की देवी जगतेश्वरी, आप इस पूजा को, साधना को, आराधना को स्वीकार करें और सबको क्षमा करें। सच्चिदानंद स्वरूप जगतेश्वरी, राजाजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि समस्त देवियाँ मुझ पर प्रसन्न हों और सारे संसार में सुख, शांति, आनंद, समृद्धि, सफलता का विस्तार हो और सभी को परम गति प्राप्त हो, परम कल्याण हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए, सह को झुकाते हुए समस्त ऊर्जाओं से आशीर्वाद लेना है। हाथों को जोड़ते हुए, सर को झुकाते हुए समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद। ओम तथास्तु। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। समस्त ऊर्जाओं का आशीर्वाद, समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त शक्तियां, समस्त जाएं, सब आशीर्वाद देते हुए और अनंत ऊर्जाओं का आशीर्वाद लेते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओह, तभी चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। साथ ही ये जो बीज मंत्र और ये जो पुस्तक ग्रुप में मैंने डाली है, उसको आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजें।
अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। कल्पांत मंडल की ऊर्जा सबके लाभ के लिए है। जो भी इसको करता है उसको फायदा ही होगा। तो अधिक से अधिक इन पुस्तकों को और मंत्रों को अधिक से अधिक ग्रुपों में भेजें। जिसके मन में भाव उठेगा वो स्वयं करना शुरू कर देगा। और जब वो करेगा तो उसकी ऊर्जाओं का एहसास भी होगा। इन बीज मंत्रों की ऊर्जा निरंतर बढ़ती जा रही है। 2 साल पहले जब इनकी जागृति हुई, शुरुआत हुई, इनको जागृत किया गया, और अब अनंत साधक इसको कर रहे हैं। इसकी ऊर्जा बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है। कोई एक बार भी करता है तो भी उसको ऊर्जा का एहसास होने लगता है। तो इसलिए जब भी कोई करेगा तो ऊर्जा का एहसास होगा, आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो फिर निरंतर करने लगता है। तो इसलिए इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ओम। ऊर्जाओं का तो बहुत अद्भुत एहसास है आज्ञा चक्र पे आज भी। और पूरी आज्ञा चक्र पे बहुत खिंचाव होता है। अगर तो ये चक्र पर देखो। प्रेशर पड़ता है, जागृति होती है, इसलिए ऐसा होता है। जी। और एक जो है आज, जो जैसे गर्दन के नीचे पीछे की तरफ बहुत तेज, ऐसा लगा कुछ सुई चुभी जैसे, बहुत तेज। अच्छा है। उन चक्रों की जागृति है सब। हम्म। अच्छा, एक अलग प्रश्न है गुरुजी। जी। जैसे अभी हम लोग कल्पांत मंडल में सबकी उपासना करते हैं, सबको विराजमान करते हैं। तो अभी जैसे कहते हैं कि अभी तो विष्णु भगवान सोए हुए हैं। तो वो तो अभी क्या उनकी उनको उपासना करना करना ठीक रहता है? कोई भी ऊर्जा कभी भी सोई हुई नहीं होती। जी। हमेशा ऊर्जाएं जागृत रहती हैं। सही सो हम्म जाते हैं। हम्म अगर हम्म आप भी जैसे सब मनुष्य रात को सो जाते हैं, लेकिन ऊर्जा तो हम्म जागृत रहती है। ऊर्जा तो भ्रमण करती है। हम्म। तो इसलिए अगर उनको सोया हुआ माने तो शरीर उनका सोया है, लेकिन ऊर्जा तो उनकी जागृत है। हम्म। और हम ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, ऊर्जा का ध्यान कर रहे हैं, शरीरों का नहीं। जी। तो इसलिए ऊर्जा ग्रुपों कर जागृत है सकते तभी हैं। तो ये संसार भी चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। अगर वो सो जाएंगे तो फिर संसार का पालन कौन करेगा? जी अगर जी जी। क्योंकि वो पालन करता है, हम्म उनकी ऊर्जा तो निरंतर कार्य कर रही है। हम्म। ऊर्जा कभी भी सुप्त अवस्था में नहीं जाती। जी। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, इन देवी देवताओं की ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा कभी भी सुप्त अवस्था में नहीं जाती। वो हमेशा जागृत रहती है, अपना कार्य करती रहती है। हम्म। ठीक बात है गुरु जी। मन में संशय हो रहा था, मन का आपसे पूछें एक बार। अच्छा है। बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, उनके पीछे कुछ रहस्य हैं। तो उनको हम्म। जानना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। ओम। ओम प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। सर आप यहाँ पे ना एक कुल देवी या कुल देव को भी बुलाते हैं, तो जिसको हम्म, पता ही नहीं है वो कैसे इमेजिन करे? इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं आ जाते हैं जब आह्वान करते हैं। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा ऊर्जा कौन है। है? ऊर्जा होती है, हजारों देवी देवता और अनंत संत महात्मा चेतनाएं आई हुई होती है मन मंदिर में। हम्म। तो सबका स्वरूप को कहाँ देखते हैं? हम तो ऊर्जा को देखते हैं।
तो उसमें वो हाँ, भी शामिल है। लेकिन जैसे किसी अब किसी रूप की हमें। कल्पना नहीं करनी है। अच्छा। ऊर्जा ठीक है। ऐसे ऊर्जा का एहसास करिए। सिर्फ नाम लेते ही वो हाँ, अपने आप ही जो भी होंगे, वो बिल्कुल अपने जो, आप ही अपना हाँ वो। जो भी हो, कोई भी हो, हम्म, वो स्वयं वहाँ प्रकट होंगे। हमें देखने की या अच्छा। जानने की जरूरत नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है। इन अनंत देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। इस संसार के हम्म। समस्त देवी देवता, समस्त दिव्य आत्माएं, चेतनाएं, संत पुरुष, महापुरुष किस किस को जानते हम्म। हैं? शायद दो हम्म। चार को भी नहीं जानते। हम्म। तो वहाँ तो अनंत आए हुए हैं। ठीक है, हम्म। जिसको हमने आह्वान किया है वो आए हुए हैं, उनकी ऊर्जा का आशीर्वाद मिल रहा है, इतना बहुत है। जानने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है। ओम हाँ। ओम प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जो कहना हो तो कह सकते हैं। ओम गुरु जी। ओम ओम। मैया का माला कौन से उससे किया जाता है? स्फटिक से कि रुद्राक्ष से जिससे आप कि करना कमल? चाहें, जिससे आप करना चाहें। माला का कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ। किसी भी चीज़ का कोई नियम नहीं है। आप चाहे माला से करें, चाहे बिना माला के करें, चाहे मन में हम्म, करते रहें। और कोई हम्म, गिनती भी नहीं है कि 11 करनी है, 101 करना है, 108 करना है। कोई गिनती नहीं है। जितना ज़्यादा करते नहीं। हैं उतना ज़्यादा लाभ होता है। अच्छा, मैं सुनी हूँ कि देवी का माला स्फटिक से ज्यादा अच्छा होता बोलते हैं। क्या सुना है क्या नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऊर्जा का आह्वान करना है, ऊर्जा का जाप करना है। हमें हम्म। ऊर्जा से मतलब है, तो फिर माला का बीच में बंधन क्यों? सारे बंधनों से अच्छा मुक्त तो। होना है ना। हम्म। और एक नया बंधन कि मुझे स्फटिक से ही माला से करना है और 108 ही बार करना है, तो ये एक बंधन हो गया। आप उस बंधन में उलझ अच्छा। जाएंगे कि मुझे तो एक माला करनी है आज। ना उससे अच्छा। ज़्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे, तो वो एक बंधन हो गया। अच्छा गुरु जी। इसलिए कोई बंधन नहीं बांधना है। चाहो अच्छा। जौन सी माला हो उससे कर लो, जितनी चाहो उतना कर लो, कोई गिनती नहीं है। कोई नियम मत बनाना। हम्म। करते जाओ बस, जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। गुरु जी, मेरे दाएं हाथ में जब ऊर्जा का वो हो रहा था तो ऐसा क्या क्यों प्रारूप था कुछ ऐसे? अच्छा है, ऊर्जा की अनुभूतियाँ हो रही हैं। बढ़ने दीजिए। जी। चक्रों में ऊर्जा को बढ़ने दीजिए, चक्रों में एहसास करिए। जी गुरु जी। ओम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम। और किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कि जो कहना हो तो कह सकते हैं।